नमस्कार, मैं हूं जगमोहन रौतेला। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के 91.2 एफएम रेडियो हेलो हल्द्वानी पर मैं आज आप लोगों के सामने गढ़वाल की पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहे जाने वाले पंडित विशंबर दत्त चंदोला जी के जन्मदिवस पर उनके जीवन परिचय को लेकर हाजिर हूं। उनका जीवन परिचय मुक्त विश्वविद्यालय के पत्रकारिता के छात्रों या दूसरे जो पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो शुरू करते हैं चंदोला जी के जीवन परिचय पर आधारित यह वार्ता। उत्तराखंड की पत्रकारिता के आधार स्तंभ थे पंडित विशंबर दत्त चंदोला। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध जनता को लामबंद करने और उनमें राजनीतिक चेतना जागृत करने का महत्वपूर्ण कार्य देश के अन्य हिस्सों की तरह उत्तराखंड में भी तत्कालीन पत्रकारिता जगत ने किया। उत्तराखंड में यह दायित्व अल्मोड़ा अखबार, गढ़वाली और गढ़वाल समाचार शक्ति जैसे अखबारों ने बखूबी पूरा किया। सन 1971 में अल्मोड़ा से औपनिवेशिक दासता से मुक्ति दिलाने का उद्देश्य लेकर निकले अल्मोड़ा अखबार को तब और बल मिला जब 1905 में देहरादून से गढ़वाली नाम के समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। गढ़वाली के प्रकाशन के साथ ही गढ़वाल के पहले समाचार पत्र और लैंसडाउन से 1902 से प्रकाशित हो रहे गढ़वाल समाचार को भी ताकत मिली। इस अखबार में ब्रिटिश शासन के खिलाफ लिखे गए लेखों, संपादकीय राजनीतिक लेखों से सम्मानजनक स्थान समाचार पत्र ने अपना बना लिया था। देश की आज़ादी का सपना लेकर निकले गढ़वाली अखबार के संपादक थे पंडित विशंबर दत्त चंदोला, जिन्होंने एक तरह से 1905 से 1952 तक गढ़वाली समाचार पत्र का संपादन और प्रकाशन किया, पर वे गढ़वाली के आधिकारिक संपादक 1911 में बने। चंदोला जी का जन्म 2 नवंबर 1879 को पौड़ी गढ़वाल के थापली गांव में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा थापली गांव में ही हुई। बाद में उन्होंने देहरादून में अपने नाना के यहाँ रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान ही उनके माता और पिता का देहांत हो गया था, जिसकी वजह से पूरे परिवार की जिम्मेदारी चंदोला जी के कंधों पर आ गई। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने देहरादून में ही सर्वे ऑफ इंडिया में नौकरी की। उसी दौरान उन्हें समूचे भारत के अलावा बर्मा आदि देशों का भ्रमण करने का मौका भी मिला। इसी बीच युवकों में साहित्य के प्रति रुचि व सामाजिक राजनीतिक चेतना जगाने के लिए देहरादून में 1901 में एक सामाजिक संस्था गढ़वाल यूनियन की स्थापना हुई। चंदोला भी इस संस्था से जुड़ गए और सामाजिक और साहित्यिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करने लगे, मगर नौकरी के कारण उनकी गतिविधियां प्रभावित होने लगी, जिसके चलते उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। पारिवारिक जिम्मेदारी के दायित्व के कारण चंदोला को देहरादून में ही गोरखा पलटन के कार्यालय में लिपिक की नौकरी करनी पड़ी। अपनी कार्यनिष्ठा एवं क्षमता के बल पर उन्होंने सेना के अधिकारियों को प्रभावित कर लिया था। सेना में नौकरी करते हुए उन्होंने गढ़वाल यूनियन का कार्य भी सक्रिय होकर देखा और उसकी हर गतिविधि में हिस्सा लेने लगे। वे लगभग 28 महीनों तक पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश में भी रहे। इस बीच गढ़वाल यूनियन की राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए गढ़वाल यूनियन का मुखपत्र निकालने का निर्णय हुआ, तो यूनियन के अधिकतर लोगों की राय थी कि चंदोला जी इस अखबार के संपादक का दायित्व संभालें। लेकिन सेना में नौकरी के साथ साथ यह काम आसान नहीं था। गढ़वाली नाम से अखबार निकालने की पूरी योजना विशंबर दत्त चंदोला, तारा दत्त गैरोला और चंद्रमोहन रतुड़ी के नेतृत्व में बनी। चंदोला जी के संपादक बनने में असमर्थता जताए जाने के बाद यह सवाल खड़ा हुआ कि गढ़वाली का संपादक किसे बनाया जाए।
उसके बाद चंदोला जी के आग्रह पर ही गिरजादत्त नैथानी को गढ़वाली का प्रथम संपादक बनाया गया, जो उस समय लैंसडाउन से गढ़वाल समाचार का संपादन और प्रकाशन कर रहे थे। इस तरह नैथानी के संपादन में गढ़वाल मासिक का पहला अंक मई 1905 में प्रकाशित हुआ। बाद में गढ़वाली में प्रकाशित होने वाले सामग्री के चयन को लेकर नैथानी और यूनियन के पदाधिकारियों में मतभेद पैदा होने लगे, जिसके चलते कुछ साल बाद ही 1911 में नैथानी ने खुद को गढ़वाली अखबार से अलग कर लिया और दुगड्डा जाकर एक बार फिर से लैंसडाउन से गढ़वाल समाचार का प्रकाशन और संपादन करने लगे। नैथानी जी के त्यागपत्र के बाद गढ़वाली समाचार पत्र के संपादन की जिम्मेदारी चंदोला जी के कंधों पर आ गई। इसके चलते उन्हें फिर से सेना की नौकरी छोड़नी पड़ी। चंदोला ने बाद में देहरादून में ही प्रेस की व्यवस्था की और गढ़वाली का प्रकाशन जारी रखा। वे पत्रकारिता में गणेश शंकर विद्यार्थी जी को अपना आदर्श मानते थे। इस दौरान लैंसडाउन से गढ़वाल समाचार और पौड़ी से विशाल कीर्ति का प्रकाशन भी होने लगा। तीखे संपादकीय एवं प्रखर राजनीतिक लेखों के बल पर चंदोला ने अकेले ही गढ़वाली को शीर्ष समाचार पत्रों की श्रृंखला में ला खड़ा किया। इस अखबार के तेवरों की चर्चा उत्तर प्रदेश भर में होने लगी, जो उस समय संयुक्त प्रांत कहलाता था। सन 1971-21 में कुली बेगार के खिलाफ बागेश्वर के आंदोलन की चिंगारी पूरे उत्तराखंड में फैली तो अंग्रेज सरकार को इस प्रथा को समाप्त करना पड़ा, मगर टिहरी के राजदरबार ने बेगार लेना जारी रखा। इससे टिहरी रियासत की जनता में आक्रोश फैल गया। लोग इसके खिलाफ लामबंद होने लगे। 30 मई 1930 को रवाई की जनता ने तिलाड़ी, जो अब उत्तरकाशी जिले में है, वन अधिकारियों को घेर लिया और जंगल के एक हिस्से में आग लगा दी। रियासत के दीवान पंडित चक्रधर जियाल के आदेश पर रियासत की पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियों से कई लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए। इस घटना पर पर्दा डालने के लिए टिहरी राजदरबार ने 4 लोगों के मारे जाने की घोषणा की, पर 26 जून 1930 को गढ़वाली के अंक में चंदोला ने एक सामान्य जन द्वारा घटना का आंखों देखा विवरण भेजा, जिसे उन्होंने एक रिपोर्ट की तरह गढ़वाली अखबार में प्रकाशित किया। उस रिपोर्ट को छापने से पहले उन्होंने उसकी सत्यता को अपने सूत्रों के माध्यम से जांचा, जिससे यह पता चला कि रिपोर्ट में तिलाड़ी गोलीकांड में 100 लोगों के मारे जाने की जो बात लिखी गई थी वह पूरी तरह सत्य थी। उन्होंने इस बात को उस रिपोर्ट में प्रकाशित किया, जिससे तिलाड़ी गोलीकांड के बर्बरता और उसकी असली सच्चाई सामने आई। इस समाचार के प्रकाशित होते ही टिहरी राजदरबार में खलबली मच गई। तिलाड़ी कांड को गढ़वाली पत्र ने जलियांवाला बाग कांड की संज्ञा दी थी। इससे नाराज टिहरी रियासत ने चंदोला जी पर झूठा मुकदमा दायर कर दिया और सजा से बचने के लिए तिलाड़ी कांड की रिपोर्ट भेजने वाले संवाददाता का नाम बताने और माफी मांगने की शर्त चंदोला जी के सामने रखी गई, पर गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्रकारीय आदर्शों पर चलने वाले चंदोला ने पत्रकारिता के उच्च मानदंडों की रक्षा करते हुए टिहरी रियासत की बात मानने से इनकार कर दिया और उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया जिसने तिलाड़ी गोलीकांड की वास्तविक रिपोर्ट गढ़वाली को भेजी थी। इस पर चंदोला जी को 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा हुई। जेल जाने के बाद भी उन्होंने राजशाही की गलत नीतियों का विरोध जारी रखा। चंदोला जी पत्रकारिता के साथ साथ जनसेवा में भी पीछे नहीं रहे। गढ़वाली की निष्पक्ष, निडर और देशभक्तिपूर्ण पत्रकारिता ने जवाहरलाल नेहरू तक को प्रभावित किया था। इस अखबार के धारदार तेवर के कारण ही नेहरू जी और चंदोला जी में घनिष्ठता हुई। वे
नेहरू जी के काफी निकट के मित्रों में माने जाते थे। राजशाही के विरुद्ध लिखते हुए अखबार निकालना उस समय कोई आसान काम नहीं था। इसका असर गढ़वाली अखबार पर भी पड़ा। इसके प्रकाशन में आर्थिक समस्याएं आने लगी और आर्थिक संकट के कारण गढ़वाली को निरंतर प्रकाशित करने के लिए चंदोला जी को अपनी काफी संपत्ति बेचनी पड़ी। आजादी के बाद नवंबर 1952 में यह अखबार इतिहास बन गया। नवंबर 1952 का अंक गढ़वाली अखबार का आखिरी अंक था। चंदोला जी द्वारा हिंदी पत्रकारिता को दिए गए अमूल्य योगदान के लिए उन्हें गढ़वाल की पत्रकारिता के भीष्म पितामह की उपाधि दी गई। गढ़वाली अखबार के जरिए चंदोला जी ने अनेक नवोदित रचनाकारों की प्रतिभा को उभारने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने अनेक लेखकों की गढ़वाल के साहित्य, संस्कृति, इतिहास पर आधारित पुस्तकों का भी प्रकाशन किया। गढ़वाल की पत्रकारिता के प्रति आजीवन समर्पित रहे कलम के सिपाही और कर्मयोगी पंडित विशंबर दत्त चंदोला ने 14 अगस्त 1970 को इस दुनिया से विदा ली। वे अपने जीवन आदर्श, समाज सेवा, निर्भीक पत्रकारिता के उच्च आदर्शों के कारण आज भी पत्रकारिता के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। उनके 144वें जन्मदिन पर उन्हें भावपूर्ण नमन और श्रद्धांजलि।